ऐसा समझ के हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में जाके और स्थिति हो गई। और फिर रावण ने हनुमान जी को देख के कपि बिलो की दशानन, उनको देख के दशानन महाराज ने क्या करा कि बिहसा कही दुर्बाद, उल्टी सीधी बातें बोली। और कपिबद्ध सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। और फिर जब उसने बड़ी बुरी बात करी, अरे बंदर महाराज तुम्हारी ऐसी की वैसी, वैसी की तैसी, तभी उसे याद आया कि अरे भाई इसने तो मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तो मैं इसे गाली भले ही दूँ और आवाज ये अपनी पे आ गया तो क्या होगा, कुछ और न कर दे। क्योंकि राक्षस तो सब एक से एक बलवान थे, बड़े बड़े जबरदस्त बलवान और पहलवान थे, तो कहीं और ऊपर नहीं चढ़ी आवे। तो पुत्र चूंकि मर गया, इस वजह से देख के उसके चित्त में मड़ी कप में सुतुबद्ध सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। अब रावण महाराज अपनी खींच को मिटाने के लिए कहने लगे, अरे बंदर ये बता के तेरे पास बल किसका है, जिसके बल से तेने मारा है। तेरे आउटर अपीयरेंस से तो दिखता नहीं कि तू इतना बलशाली है कि ऐसे ऐसों को मार दे, तो तेरे पास जरूर किसी का इनहेरिटेड बल है। तो वो बल किसका है ये बता पहले। और दूसरी बात क्या कहें कि दो सबना सुने से सठ मोई। अरे तू इतना छोटा, मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा रावण, तो मेरी बात सुनी नहीं तेने? तेने कभी मेरी प्रभुता को कभी सुना नहीं तेने? और देखूं अति असंक सठ तो ही। अरे तू देख तो सही, दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुयस खल मोही सुनावा, कि मैं तो जो है दिशा के देवताओं को से जो है पानी भरवाता हूँ अपने यहाँ, और सबरे देवता आके नवई आई नहीं तो क्षण भी नहीं था, रोज आके मेरे में प्रणाम करते हैं। तेने अपनी आंखों से भी देखा कर जो रेसु दशरथ भी नहीं था, नवई आई नहीं तो क्षण भी नहीं था। ऐसी तेरी स्थिति देखने के बाद भी तेरे चित्त में जरा भी डर नहीं है। जब तेरे चित्त में जरा भी डर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि तेरे पास कोई न कोई तीसरे व्यक्ति का बल है, तेरे ऊपर किसी ऊपर बड़े का बल है, जिसके बलबूते तू यहाँ जो है मेरे पास तक आके और इतना निश्चित होके बैठा है। और बता आगे की बात, और बता। मारे निश्चर के अपराधा और कऊ सठ तो ही न प्राण कई वाधा। तेने जो राक्षस इतने सारे मार दिए, अब तो ये पता नहीं है कि वो पलटे में कितना मारेंगे न? बालाकोट का जो उधम हुआ वो यही तो हुआ कि पाकिस्तान वालों ने यहाँ उन पर हमला कर दिया, आतंकवादियों ने, और जे जाके महामारी आई, मरे के नहीं इसका तो कोई सबूत है नहीं। खैर जो भी है वो तो राजनीतिक बात है, उससे क्या लेना देना हम लोगों को। हम तो ठाकुर जी के गुणों की चर्चा करने बैठे हैं। मारे निश्चर कई अपराधा और कौशट तो ही न प्राण कई वादा। अरे तुझे दूर तुझे भी नहीं लग रहा कि तुझे रावण के दरबार में खड़ा हुआ है और एक ही झटके में जो है तेरे प्राण हर लिए जाएंगे। ये रावण इतना जगत प्रतापी रावण है, ये पूरा जगत, पूरा संसार इसकी प्रभुता को जानता है। तो हनुमान जी महाराज ने ये कहा कि ये अतिशय अभिमानी है, इसको सिर्फ अपने ही अपने गुण दिख रहे हैं। यदि इसके सामने मैं अपने गुणों का बखान करने लगूंगा तो मेरी कोई बात चलेगी नहीं इसके आगे। तो ये अपना गुण बखान न करे, उसकी बजाय कौन का गुण बखान करे? बोले जी अपना बिग बॉस हो, उसका गुण बखान करे। हनुमान जी के बिग बॉस
भगवान राम है। तो हनुमान जी ने भगवान राम के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया। और क्या कहा? सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचितमय। अरे रावण सुन, ये संसार का जो सृजन करता है वो भी उसी के बल से करता है। कौन के बल से? जिसका बल मेरे पास है। जाके बल बिरंची हर ईसा, और पालत सजत हरत दस सीसा। देख रावण, जिसके बूते में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी उनका संहार करते हैं, ऐसे जो लोग हैं और जो इन कामों को करते हैं, उनकी क्या परिस्थिति? कि जा बल सीसा दरत सहसा नना, अंडकोश समेत गिरि कानन। और जिसके बल पर शेषनाग महाराज जी पूरी पृथ्वी धारण करे हुए हैं, पूरे पर्वतों इनके समेत, सबके समेत जो पूरी पृथ्वी को धारण करे हुए, हर धरई जो विदा देह सुरताता, तुमसे सठन सिखावन दाता। और रावण एक और अपने मतलब की बात अब तू सुन ले, कि ऐसा वो जो बल देने वाला व्यक्ति है वो अलग अलग शरीर धारण करता है। वो तीनों कालों में तेरी तरह से नहीं रहता कि रावण तो रावण है। वो अलग अलग शरीर धारण करता है, अलग अलग तरह से, और तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देता है। और हर को दंडा कठिन जय भंजा, और तो ही समेत नप दल मद गंजा। और देख, तुम आ गया था ना जनकपुर में धनुष तोड़ने, और वो धनुष तोड़ पे तो टूटा नहीं, और वो उसने तोड़ा, और जितने राजा थे सबके अभिमान का जिसने भंजन कर दिया। तो वो क्या करता है? जिसका बल मुझे है, वो सबके अभिमान का भंजन करता है। इसलिए कर दूषण। और हनुमान जी महाराज ने जगह खोल के कह दी कि वो कौन है। रावण सुन ले कि कर दूषण तीसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण तीसरा बाली को जिनने, जो अत्यंत बलवती थे कि जिनके नीचे तू दबा हुआ था। खरदूषण मोहि सम बलवंता, नहीं को मारे ही बिनु भगवंता। ये तो रावण के टक्कर के थे, बोले तेरे टक्कर के को मार दिया। और बाली जिसने बगल में दाव लिया था रावण को, और पुलस्त्य मुनि ने जाकर छुड़ाया था उसके बाबा ने बाली से, वो बोले उसे भी मार दिया है। खरदूषण तीसरा अरुबाली, बधे सकल तू लित बलशाली। ये बड़े बड़े बलशाली जो थे, जिनका नाम अभी तेरे को बताया गया, इन सबको मार दिया हमने। तब ये तू ये समझ गया कि बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा जी, आगे की बात है। लेकिन और सुन, जाके बल लवलेश थे, जिसके बल के लेश मात्र अंश से, और जीते चरा चरझार, पूरे संसार को तेने जीत लिया है। और तासु दूत में जय करी, हरियाणे प्रिय नार। कौन का दूत हूं? कि जिसकी स्त्री तू हरके ले आया है, ऐसे तेने संसार को जीत लिया है। होता क्या है? ये भगवान का लीला स्वरूप है, और लीला स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखने में और सामने वाले की समझ में बिठाने के लिए कुछ ऐसा परिवर्तन करना पड़ता है कि जहाँ पहले हीरो को हारता हुआ दिखाया जाता है और फिर हीरो जीतता है। असत्य पे सत्य की विजय दिखाने के लिए
पहले सत्य को असत्य से हारता हुआ दिखाया जाता है और फिर असत्य को सत्य से हरा के उस लीला स्वरूप लीला नाटक का या सीरियल का समापन किया जाता है। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने कही कि तासु दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नाथ, जिसकी प्रिय स्त्री को तू हरण कर लाया। अब रावण महाराज ने सुन तो लिया कि भाई जी तो वास्तव में बड़ा चतुर निकला बंदर, कि ये सभी सभी बातें मेरे को ऐसी उपदेश कह दी और अपने बारे में कुछ नहीं कही। लेकिन हनुमान जी ने कही कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ नहीं कही, अब मैं तेरे बारे में बताता हूँ कि तू कौन है। तू अपने मन में बहुत समझ रहा है कि बलशाली है, और जो ऊपर की चौपाइयों में जो अर्थ समाया वो ये था कि उन्होंने कह दी कि तुझसे भी बलशाली और लोग थे, लेकिन तू जितना बली है उस बल की विडंबना क्या है ये और सुन ले। जानू मैं तुम्हार चतुरा, जानू मैं तुम्हार चतुराई, शेष बाहु सुन परी लड़ाई। तू बहुत बली है और शेष बाहु से तेरी लड़ाई भी हुई थी, इतना बली है। उसका परिणाम क्या हुआ जी रावण को नहीं बताया। और समर बाल, शेष बाहु ने रावण को हरा दिया था। और समर बाली सन कर जस पावा, सुन कपि बचन बिहसी बियरावा। और तेने क्या करा था, बाली से लड़ाई लड़ी थी, और लड़ाई में क्या हुआ, जो तेरा यश फैला उसमें वो क्या फैला के बाली दाब के ले गया। और इसकी बात को सुन के रावण करके हंस दिए महाराज। और अब मुझसे पूछो कि जो मैंने करा है वो क्या करा है, उसकी भी बात सुन लो। हनुमान जी महाराज ऐसी राम कथा सुनाते हैं कि जिसमें अपना गुण तो कुछ कहते नहीं है, राम जी का गुण कहते हैं, और सामने वाले को समझाने के लिए कि तू उन गुणों को समझ के, अपने अवगुणों को समझ के, अपने अभिमान को त्याग के उनके पास चला था। ये हनुमत कथा होती है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि और जो कुछ हुआ सो हुआ। अब तू मुझसे पूछ के मैंने क्या हुआ, खाया क्यों था तेने पूछी, तो मैं बताता हूँ। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तोरे। बंदर का तो सही स्वभाव है कि जहाँ पेड़ मिले वहीं निकलते जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते में एक झटका मारा और एक टहनी तोड़ दी। हमारे यहाँ रोज तोड़ते हैं। तो ये तो बंदर का सही स्वभाव है। और भूख लग रही थी तो मैंने खा लिया। और सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे उमोई कुमार गामी। तो ये कुमार पर चलने वाले दूसरे लोग वहाँ है ना, जो इन लोगों ने मुझे मारा। और अपनी देह तो भैया सबको प्रिय होती है, जो कोई मारेगा तो ऐसे तो हम जो है नहीं, जिसके बल पे हम तू इतने इतने कर्म करी आया और हम उसका बल लेके अगर चल रहे हैं और बल लेके उसे कोई मारे तो हम तो उस मार को सह लेंगे, हम नहीं सहेंगे। तो खाए न सबके दिया परम प्रिय स्वामी, मारे मोई कुमार गामी। जिन में मारा तिन में मारे। मैंने रावण सुन कौन कौन को मारा, कि जिनने मुझे मारा, और जिनने मुझे नहीं मारा मैंने उन्हें किसी को नहीं मारा। मैंने जो कुछ भी करा वो अपनी आत्मरक्षा में किया, और आत्मरक्षा में किया हुआ अपराध भी अपराध नहीं माना जाता है। इसलिए रावण भगवान आप जो है ये मत समझो कि मैंने मार के कोई अपराध किया है। और जिन मोई मारा तिन में मारे, तेई पर बांधे तनय तुम्हारे। जब मैंने उन्हें मारा
तो तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया तो बांध ले भैया। मुझे तो ये पक्का विश्वास है कि जिसकी कृपा से तू इतने सारे काम करी आया है और उसकी कृपा से मैं तेरे पास आया हूँ, और वो बांध रहा है तो ये भी उसकी कृपा है, और जो बंधवारे आए वही छुड़वा देगा। इसलिए मोही न कछु बांधे कई लाजा कीने चाहो निजे प्रभु कृर काजा। देख रावण तू सुन रहा होगा, समझ रहा होगा कि मुझे बांध के यहाँ ले आए हैं तो मुझे कोई डर लग रहा होगा, मेरी बेइज्जती हो रही होगी। तो भैया मेरी तो कोई किसी तरह की कोई भी बेइज्जती नहीं है। क्यों कि मेरी बेइज्जती तो जब हो जब मेरी इज्जत हो। अरे मेरी इज्जत तो मेरे प्रभु राम जी के संग में उनकी इज्जत तो मेरी है, तो मेरी तो व्यक्तिगत कोई इज्जत ही नहीं है। यदि मैं बंधा हूं तो उनकी कृपा से बंधा हूं और छूटूंगा भी उन्हीं की कृपा। जासु कपाछू कई मद मोहा उमा की सपने कई का को। शंकर जी ने वहां वो कह लीजिए भगवान ने कही जय सहायक मारा में वाली कई से तो मुड़ को काली। तो बोले पार्वती को समझाया कि अरे भैया पार्वती देख तू सुन ले, ऐसा मत समझियो, वो तो जो जिसकी कृपा से मोह और मद छूट जाते हैं उसके क्या सपनों में भी क्रोध आ सकता है। काम क्रोध लोभ मद मोह ये कभी भी जो है उसकी कृपा से छूट सकते हैं, सहज थोड़ी छूट सकते हैं, लेकिन यदि भगवत कृपा हो जाए तो ये छूट जाते हैं। तो इसलिए उसको तो क्रोध आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो रावण अब हनुमान जी महाराज कहने लगे कि देख तैने सबरी कथा सुन ली, तेरे सारे प्रश्नों के जवाब मैंने तेरे बिना दूसरा प्रश्न करे ही मैंने सब जवाब दे दिए, और तुझे समझ में आया कि मुझे बांधे जाने की बात से मेरी कोई इज्जत होगी, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत मेरे प्रभु की है। उसकी इज्जत है तो सब है और उसकी नहीं है तो कुछ नहीं है। तू उनकी स्त्री को हरण करके लाया है, तू समझ रहा है बहुत बड़ा काम करा है, लेकिन तुझे ये भी अंदाजा नहीं है कि जिसने इतनी क्रियाएं कर दी हैं वो क्या तुझे छोड़ देगा। तो ऐसे ही हनुमान जी कह रहे हैं अब तैने अपनी बात कह ली और मैंने कह ली, अब हम दोनों ने अपनी अपनी बात कहने के बाद में अब जो मतलब की बात है वो तू सुन। मतलब की बात क्या है? विनती कराओ जोड़ी कर रावना, विनती कराओ जोड़ी कर रावना, सुनाओ मानो तजी मोर सुनाए। अरे रावण तू अपने अभिमान का त्याग करके अब मेरी बात को सुन। और ये बात मैं कोई ऑर्डर के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं जो विनती कर रहा हूँ तुझसे। जिस सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कपन सन सुंदर नीति। सुकर्ण खाने रावण को समझाया था कि सठ के संग में विनय करे, सठ सन विनय क्या कुटिल सन प्रीति, जो व्यक्ति कुटिल हो उसके संग प्रीति का व्यवहार कर ले, और सहज कपन सन सुंदर नीति। और जो कंजूस है तो कंजूस है, यदि बचत की कोई बात कहे, कंजूसी की बात कहे तो उसे कंजूसी को खर्च करने की बात मत कहे, उसे और बचत की बात कहे, जिससे कि उसके संग में तुम्हारा व्यवहार नहीं। तो ऐसे ही हनुमान जी कह रहे हैं विनती करूं जोड़ी कर रावण, अरे रावण सत सन विनय। ये रावण धूर्त है और अभिमानी भी है और कुटिल है। तो विनती करूं जोड़ी कर रावना, सुनाओ मान तजी मोर सिखावन। अपने अभिमान को छोड़ के और जो मैं शिक्षा दे रहा हूं उस शिक्षा को मान ले, क्योंकि मैं जो भी कोई तेरे को शिक्षा दूंगा वो शिक्षा मेरी नहीं होगी, वो मेरे प्रभु श्री राम की होगी।
देखौ तुम निज कुलई विचारी, ममताज बजाऊ भगत भैहारी। तुम पुलस्त्य के ब्राह्मण परिवार के जन्मे आदमी हो, हैं? पुलस्त्य के नाती हो। अपने कुल का विचार करके तो देखो, विश्ववा और पुलस्त्य ज़्यादा वंशावली तो मेरे को याद नहीं है, तो उनके परिवार से संबंध रखते हो और कैसे कैसे प्रतापी तपस्वी रहे हैं ये लोग। और एक तुम देखो ऐसे गलत आचरण करके और इस तरह से राक्षसों के राज बन रहे हो, राजा बने हुए हो। तो ब्रह्म तज भजाऊ भगत भयहारी, भक्तों के भय को हरण करने वाले भगवान का भजन करो और इस भ्रम को त्याग दो कि तुम जो आज जो कुछ कर रहे हो उससे तुम्हारा कुछ भजन, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन रावण ने जिस वक्त खरदूषण मोहि संपन्न बनता कि नहीं को मारे बिन बनता, जो लीन अवतारा तो मैं जाई बेर हट करूं प्रभु सर लगे, तो मैं मन का वचन मंत्र, अरे बाप रे, रावण महाराज अपनी पोल कहलाना ही नहीं चाह रहे हैं। रावण ने ये मन में कही कि वो खरदूषण तिस्सा मेरे समान बलवान थे और उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता, और भगवान ने यदि अवतार ले लिया तो मैं जाई बेर हट करूं, वो अगर नहीं भी मारना चाहे तो भी मैं उनसे बेर कर लूंगा और प्रभु सर तजे प्राण भवतरूं, इस संसार सागर से पार हो जाओ। तो जो तुमने अपने मन में विचार किया और देखो निज कुलई विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत यारी, अपने भ्रम को ये त्याग करके के मैं रावण बन के सब कुछ पालूंगा, रावण बन के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा। क्यों कि जाके डरत काले डिराई, और जो असुर चराचर खाई, जो देवताओं को भी खा जावे और राक्षसों को भी खा जाए। खा जाने का मतलब कि चबा के खा जाना नहीं, देवताओं से वंश में पैदा होकर जो राक्षस हो जाते हैं और राक्षस के वंशों में पैदा होकर देवता हो जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज और रावण महाराज, जो सरसुर चराचर खाई, इन सबको ऐसा कन्वर्ट कर देता है, राक्षस को देवता, देवता के घर में राक्षस है। तासो कबऊ बैर नहीं की जय, मोरे कहे जानकी दीजे। इसलिए रावण मेरे को मान के उससे बैर मत करे, उनसे प्रीत कर ले। तू यदि बैर करके भी भगवान से अपना उद्धार करना चाहता है तो बैर करके भगवान से उद्धार करने में फिर भी बात पासा सीधा पड़े या न पड़े, लेकिन यदि भगवान से प्रीति कर लेगा तो तेरा पासा हमेशा सीधा रहेगा और तेरा जो है उद्धार हो जाएगा, ये निश्चित है। हमारे छोटे ताऊ जी, जिसे कहना चाहिए ऐसे भागवत भजनानंदी के ब्रज के संतों में जिसकी गिनती हो, वो कभी एक बार कहते थे, मैंने अपने कानों से सुना था कि अरे महाप्रभु जो है जगाई मदाई को तारा और वो उनको काजी मुल्ला को तारा, तो महाप्रभु जो है भजन करने वाले को तो देर में तारते हैं, लेकिन जो भजन न करे न करने दे उसको जल्दी तार देते हैं। ऐसा ताऊ जी हमारे कहा करते थे। और तासों बयारो का बाऊ नहीं की जय, और मोरे कहे जान की दी जय। मेरे कहने से जो है उनको सीता जी वापस प्रणतपाल रघुनायक, जो कोई भगवान की शरण में आ जाए उसका धारण करने वाले हैं रघुनाथ जी। और करुणा सिंधु खरार, करुणा के सिंधु हैं
और कैसे खर राक्षस को मारने वाले हैं। खरदूषण तिस्सा मारे है ना, तो खरदूषण तिस्सा को मारने वाले हैं। और गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। और देख, अगर तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेने अब तक जितने भी अपराध किए उन सब अपराधों को क्षमा करके और तेरा उद्धार कर देंगे। गए शरण प्रभु राखिए, तेरे को अपनी सेवा में रख लेंगे। जैसे मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ वैसे तू भी वहाँ उनकी सेवा करना। और जाके वल्लभ लेस से जिते उच्चाचार, और जिसके बल से मैं यहाँ तक आया हूँ वो बल तेरे को भी मिल जाएगा। अभी हनुमान जी की कथा जो है छोटी तो है नहीं। अभी हनुमान जी ने उपदेश देने के लिए रावण को बहुत सारी बातें कही। उन सब बातों के प्रसंग को आज तो नहीं ले पाएंगे, कल लेंगे। आज की कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन। जय हो। प्रतिमा देव की जय। श्री राज धरण